गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अनवर अपनी माँ के साथ रहता था। माँ पिछले 2 महीनों से बीमार थी। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था। पहले पापा थे जो खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में वो भी चल बसे। अब बचा था सिर्फ अनवर और उसकी माँ माया। रोज सुबह माँ की खांसी की आवाज सुनकर अनवर की नींद खुलती। वह जल्दी उठकर गांव के कुएं से पानी लाता, फिर माँ को दवा देता। फिर अनवर अपने माँ से कहा, माँ अब और नहीं देख सकता मैं तुझे ऐसे। मैं आज शहर जाऊंगा काम ढूंढने, तू चिंता मत कर, मैं पैसे लाऊंगा। बेटा तू अभी बच्चा है, लेकिन तेरे इरादे बड़े हैं। खुदा तुझे सलामत रखे। लेकिन अनवर क्या करता, मजबूरी थी। उसे पैसों के लिए तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। फिर अनवर ने अपना फटा पुराना झोला उठाया और 6 किलोमीटर पैदल चलकर पास के शहर श्यामपुर पहुंचा। वहां एक बड़ी कपड़ों की दुकान पर सहायक की जरूरत का बोर्ड टंगा था। वहां के मालिक थे सुनील वर्मा, जो अपने अनुशासन और कठोर स्वभाव के लिए मशहूर थे। अनवर झिझकते हुए कहा, सर जी, क्या मुझे ये काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनती हूँ। देखो बेटा, काम छोटा नहीं है। रोज सफाई करनी पड़ेगी, पैकिंग और ग्राहकों से व्यवहार करना होगा। कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। गलती नहीं होगी सर, एक मौका दीजिए। फिर दुकानदार ने अनवर को काम पर लगा दिया। लेकिन पहले ही दिन कठिन शुरुआत हुई। दुकान में पहले दिन ही अनवर को डांट पड़ी। गलती से उसने एक ग्राहक को गलत रंग की शर्ट पकड़ा दी, लेकिन उसने झुककर माफी मांगी और फिर वही गलती दोबारा नहीं की। उसके बाद अनवर इतनी मेहनत की कि धीरे धीरे सब उसकी मेहनत और व्यवहार से प्रभावित होने लगे। एक दिन मालिक ने उसे 20,000 रुपये कैश देकर बैंक में जमा करने के लिए भेजा। बैंक आधा किलोमीटर दूर था। जाते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली खड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह अनवर भीगते भीगते बैंक पहुंचा, पैसे जमा किए और रसीद लेकर लौटा। अमित, जो उस दुकान का मैनेजर था, उसने अनवर से कहा, अरे तूने तो कमाल कर दिया। इतनी बारिश में भी तू गया। हम सोच रहे थे तू पैसे लेकर भाग न जाए। सर, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि झूठ और बेईमानी की रोटी कभी गले नहीं उतरती। फिर एक दिन सुनील वर्मा ने अनवर की सच्चाई को परखने की सोची। उन्होंने नकली ग्राहक बनाकर एक आदमी को भेजा, जो जानबूझकर गिरे हुए 5,000 रुपये दुकान में छोड़ गया। अनवर ने रुपये उठाए, चारों तरफ देखा, फिर सीधे मालिक के पास गया। मालिक, ये किसी ग्राहक के पैसे होंगे, दुकान पर छोड़ गया। आप सीसीटीवी से देख सकते हैं। सुनील मुस्कुराए हुए कहा, बेटा, ये मेरी परख थी और तू उस पर खरा उतरा। कुछ दिनों बाद अनवर घर आया। उसने देखा कि अचानक माया की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जान जा सकती है। लेकिन इलाज के लिए 25,000 रुपये चाहिए थे। अनवर अपने मालिक सुनील के पास गया और उसने एडवांस मांगा। सर, माँ की हालत बहुत खराब है, अगर हो सके तो कुछ मदद कर दें। सुनील वर्मा ने मन में कुछ सोचा और कहा, बेटा, तूने आज तक मेरे 1 रुपया भी गलत नहीं लिया। आज तुझे मदद न दूं तो पाप होगा। ये ले 30,000 रुपए, मां का इलाज करवा। और हां, चिंता मत कर, ये कर्ज नहीं, मेरा आशीर्वाद है। मां को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया गया। कुछ ही हफ्तों में वह ठीक हो गई। जब अनवर अपना गांव लौटा तो उसके बदलते हालात को देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे। एक अनवर का पड़ोसी, जिसका नाम रमेश था, उसने कहा, क्या रे, लगता है बहुत बड़ा आदमी बन गया। शहर जाकर कहीं चोरी वोरी तो नहीं करता? 5 साल बाद अब अनवर 18 साल का हो चुका था। उसने दुकान के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। वर्मा जी ने उसे अपनी दुकान की एक ब्रांच की जिम्मेदारी दे दी। अब अनवर के पास खुद का बैंक अकाउंट था। मां पूरी तरह स्वस्थ थी और सबसे बड़ी बात, अनवर की सच्चाई और मेहनत ने
उसे आज वहां पहुंचा दिया था जहां बड़े बड़े पैसे वाले भी नहीं पहुंच पाते। एक दिन गांव के स्कूल में अनवर को बुलाया गया। प्रिंसिपल अनवर को इज्जत के साथ कहा, अनवर, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चों को बताओ कि तुमने सफलता कैसे पाई। अनवर ने साहस के साथ मंच पर जाकर कहा, दोस्तों, मैं गरीब था लेकिन मेरा इरादा अमीर था, सच्चाई का। जब दुनिया ने रास्ते बंद किए तब मेरी माँ की दुआओं और मेरी ईमानदारी ने नए दरवाजे खोल दिए। मेहनत करो, सच बोलो और खुद पर भरोसा रखो, यही मेरी सफलता का राज है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिली? ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, पर झूठ बोलना जरूर है। जो माँ बाप की सेवा करता है उसकी मदद खुदा करता है।